सुंदर गीत की प्रस्तुति दी। आए राष्ट्र, आए स्वदेश, आए वतन, जितने भी कर्म करेंगे तुम्हारे प्रति करेंगे, और साधारण नहीं दिल दिया है। चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन इन्होंने आगे क्रम में कह दिया कि यदि राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति ऐसी कोई समस्या आ जाए तो अपने दिल के साथ साथ हम अपनी जान भी दे सकते हैं। और मेरे मित्रों, ये जहां की नारियां, ये जहां की स्त्रियां अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति अपनी जान दे रही हो, तो अब हमारे लिए शेष ही क्या रह गया? अब हम क्या देंगे? जबकि व्यास जी सिद्धांत कहता है कि देह प्राण ते प्रिय कुछ नहीं। व्यक्ति को अपने शरीर से अधिक संसार में कुछ भी प्रिय नहीं है। लेकिन मेरे मित्रों, यदि राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति ऐसी कोई समस्या आ जाए तो हमें भी अपने दिल के साथ साथ अपनी जान दे देनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करता, तभी तो मेरे मित्रों में कहा करता हूं कि जिसने नाम धरती का यह प्राणों से रूप सजाया हो, और उसे अन्यायी अत्याचारी ने आगे बढ़ना ललकारा हो, तभी तो हम कहा करते हैं तो उस कायर, उस अपराधी को हाँ यहां जीने का है अधिकारो नहीं, तो वह हृदय नहीं है। तो बोले महाराज क्या है? वह पाथरो है कि जिसमें इस स्वदेश का प्यारो नहीं। और आप सुन रहे हैं हमारे महाराज जनक जी के मुखार बिंदुओं से अमृतमयी वाणी प्रभावित हुए हमारे भाई साहब इंद्रराज जी तारंडेरा, इनके द्वारा 21 रुपए का पुरस्कार उनके चरणों में सप्रेम भेंट हुआ। और आप आ गए हमारे भाई राम विशाल जी मिस्त्री जी सिकंदरपुर, इनके द्वारा 21 रुपए का पुरस्कार हमारे महाराज जनक जी के चरणों में सप्रेम भेंट हुआ है। और आप आ गए हमारे चाचा श्री बाबूराम तारंडेरा, इनके द्वारा 50 रुपए का पुरस्कार हमारे महाराज जनक जी के चरणों में सप्रेम भेंट हुआ है। धन्यवाद, साधुवाद। सुने महाराज जी के अमृतमयी बाड़ी। हेलो, और आपको बता दें, आप लोग देख रहे जनक जी की बहुत ही सुंदर खाना खाने गए 10 मिनट, बहुत ही सुंदर अभिनय कर रहे हमारे बड़े भैया, वो भी वो वाला बड़े भैया जो कुपरा से मेरी ससुराल के पास से पधारे हुए एक रिश्ते में साले साहब लगते हैं हमारे संदीप शर्मा जी के द्वारा सुन रहे साधुवाद। धन्यवाद। तो मेरे मित्रों, वह हृदय पाषाणयुक्त है जिस हृदय में अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्चे भाव ना हो। क्यों? क्योंकि व्यास जी इन्होंने आगे एक कड़ी और कही जी कि तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा। यही कहा। तो हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है? तभी तो किसी कवि को लिखना पड़ गया
कि यह देश हमें देता है सब कुछ, तो कर्म क्या है कि हम भी तो कुछ देना सीखे। बोले महाराज क्या? बोले यह सूरज हमें रोशनी देता, ये हवा नया जीवन देती है। और मेरे मित्रों, व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है, वह समय जब व्यक्ति एक अन्न का टुकड़ा पाने के लिए तरस जाता है, तो वह अन्न का टुकड़ा हमें कौन देती है? तो यहां भूखे मिटाने को हम सबको यह पृथ्वी मां। इस संसार में मेरे मित्रों, इस भारत देश में मेरे मित्रों, यदि किसी को मां कहा गया तो वो है हमारी पृथ्वी मां। तो यह पृथ्वी मां रोटी देती है, तो औरों का भी अरे हो ही तो जिसमें ऐसा कुछ हम करना सीखें। कैसा? कि जो सरहद पर प्राण गवावे वह सच्चा सेनानी। और मेरे मित्रों, जो इस मात्र भूम के काम ना हुआ बेकार छबानी, क्योंकि एक हाथ खाते हो खाना, सभी लोग खाते हैं, एक हाथ पीते हो पानी। और हमारे आदरणीय सम्मानीय श्री नरेश चंद्र दीक्षित जी, हमारे पिताजी के द्वारा 21 रुपए जनक जी के चरणों में प्रदान हुए। और साथ में आप लोग देख रहे हमारे धर्मशाला धर्म पाठशाला के द्वारा सुंदर लाइव प्रसारण का धन्यवाद। जिस देश का खाते हो खाना, जिस देश का पीते हो पानी, तो एक बार सब मिलकर बोलो, हमें हिंदुस्तानी, हमें हिंदुस्तानी, हमें हिंदुस्तानी। लेकिन चाहते हैं क्या? क्योंकि यह समय नृत्य गान का नहीं, इस समय चाहते हैं जाओ तुम उस समय की प्रतीक्षा करना जब हमारी प्राण प्रिय सीता, सीता इन बैठे हुए किसी वीर पुंगों के कलकंठ में विजय मार्ग करती हो, विजय मार्ग करती हो। जाओ तुम्हें समाज में मान सम्मान और कीर्ति प्राप्त हो। मिथिला के राज्य मंत्री वर भिजवंत देखा ही नहीं, अपितु सुना इन ललित कलाओं का दर्शन सत्य है। लेकिन यह समय नृत्य गान का नहीं, क्योंकि व्यास जी एक बार सभा लगी हुई थी और उस सभा में भगवान शंकर से प्रश्न किया गया जी। बोले महाराज संसार का सत्य है क्या? और प्रश्न किसने किया? मां पार्वती ने जी। भगवान शंकर से प्रश्न किया गया। अब भगवान शंकर ने मां पार्वती को एक उत्तर दिया कि ईश्वर सत्यम, ये जगत मिथ्या, ये जो भी दिखलाई दे रहा है ये सब मिथ्या है, नासवान है। और भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, और क्या कहते हैं कि उमा कहूं मैं। आप मेरे मित्रों, जो लोग वास्तविकता में नहीं आए हैं तो अपने घरों में विश्राम कर रहे हैं, तो मेरे मित्रों यदि आपकी नींद खुल गई हो तो आप इस धर्म पाठशाला चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये साधारण चैनल नहीं है, ये धर्म प्रचार करता है, धर्म की पाठशाला है जी। तो आप लोग जहां पर कहीं भी हो, इस धर्म पाठशाला चैनल के माध्यम से प्रत्येक एक कलाकार की प्रस्तुति देख सकते हैं। तो मेरे मित्रों कि उमा कहूं मैं यह अने भो अपोना, यह सत्य हरि भजन जगत सब।
स्वयं कहते हैं कि सत्य हरि भजन यह जगत सब सपना। तो मेरे मित्रों, संसार में सत्य के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। यह धर्म न दूसरो यह सातो समाना। इस संसार में सत्य के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है कि ये धर्म न दूसरो यह सातो समाना। प्रभु आगम निगम पुराण बता। जहां पर वेदों ने शास्त्रों ने जिसका बखान किया हो, तो मेरे मित्रों इस संसार में सत्य के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो मेरे मित्रों, व्यक्ति को कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि अपने कार्य के द्वारा किसी दूसरे को कष्ट ना हो। बोले महाराज कार्य कौन सा? कि परिहित। इस संसार में मेरे मित्रों व्यक्ति को मनुष्य का जीवन मिलता है, और बड़े भाग्यशाली वह लोग हैं जिनको ये मनुष्य का शरीर मिला है। तो मेरे मित्रों, इस संसार में आने के बाद व्यक्ति सोचता है महाराज हमारा बन जाए, संसार में किसी का बने या ना बने। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, इस संसार में यदि आपको मनुष्य का जीवन मिला है तो आपको कुछ कार्य ऐसे करने चाहिए कि आपके कार्य के द्वारा किसी दूसरे को कष्ट ना हो। बोले कार्य कौन से? कि परिहित सरीसो यह धर्मो नहीं भाई, क्यों पर पीड़ा समो नहीं। तो मेरे मित्रों, व्यक्ति को कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए कि अपने कार्य के द्वारा किसी दूसरे को कष्ट ना हो। लेकिन चाहते यह समय नष्ट न किया जाए। क्यों? और ये राहुल भैया जी, हेलो, ये हमारे राहुल जी, हेलो, ये हमारे राहुल भैया जी, हमारे राहुल भैया जी जो बहुत ही सुंदर नाल वादक जी हैं, इनके द्वारा 21 रुपए जनक जी के चरणों में प्रदान हुए। कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। तो मेरे मित्रों, क्योंकि आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, और अंतिम दिवस में क्योंकि 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं, तो मिथिला के प्रिय मंत्रीवर, आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, और अंतिम दिवस में हमें भगवान शंकर की आयत की वंदना, अर्चना, यहाँ तक कि अंतिम अभ्यर्थना करनी है। लेकिन अंतिम शब्द आ जाने से हमारे अंतःकरण में क्लेश कि जिनकी पूजा करते करते हमारे पूर्वज चले गए, लेकिन आज यह जनक इनके जाने की कामना कर रहा है। लेकिन विचार आया मेरे मित्रों, विचार क्या आया? इस संसार में जो भी आया है उसको एक ना एक दिन अवश्य जाना पड़ा है। जिसको जीवन में सुख मिला है, तो मेरे मित्रों उसको जीवन में दुख अवश्य मिला है। तभी तो हम कहा करते हैं व्यास जी कि मृत्यु समय जब ये जीवात्मा तन को तज कर जाए रे। व्यक्ति कहता है महाराज हमारे पास इतना धन है, इतना वैभव है, हमारे पास ऐसे रिश्तेदार हैं, हम जिसको चाहे उसको मिट्टी में मिला सकते हैं। तो मेरे मित्रों, न धन न वैभव न आपका नातेदार रिश्तेदार कोई साथ नहीं जाएगा। तो यह धन दौलत और यह सगे संबंधी कोई संग न जाए रे।
धन दौलत और यहाँ सगे संबंधी कोई संग न आए रे। बोले महाराज इस संसार में आता क्या है और जाता क्या है? तो मेरे मित्र, जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है वही कर्म के अनुसार परमात्मा उसको फल देते हैं, और फल ऐसे साधारण नहीं देते हैं, अपने हृदय में विचार करके देते हैं कि शुभ और अशुभ है। शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा जोखा जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार परमात्मा उसको फल देते हैं कि शुभ और अशुभ है। यह कर्मों अनहारी तो ईस देही फल हृदय विचारी। तो मेरे मित्रों, यह कर्मों का खेल निराला, जैसे कर्मों कमाए रे, हाँ जैसे कर्मों कमाए रे। लेकिन व्यास जी, व्यक्ति कहा करता महाराज हमने इस जन्म में अच्छे कर्म किए लेकिन परमात्मा हमको अच्छा फल नहीं देता। तो ऐसा नहीं मेरे मित्रों, कुछ पूर्व जन्म के व्यक्ति के कर्म ऐसे होते हैं, उन्हीं कर्म के अनुसार परमात्मा भी फल दे देता है कि अगले जन्मों में यह पिछले जन्म का यह आप हिसाब चुकाए रे। 4 दिनों की। मेरे मित्रों, व्यक्ति को मनुष्य का शरीर मिलता है और वो कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए। 4 दिन में आप अच्छा व्यवहार कर सकते हैं और व्यवहार गलत भी कर सकते हैं। जब मनुष्य का जीवन मिला है मेरे मित्रों, तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए कि 4 दिनों की यह प्रीत जगतों में यह 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही पलकों के। आप देख रहे हैं जैसे लीला का अनुकरण और अनुसरण कर रहे हैं। पर्दा खुला, आपने क्या देखा कि ये राम जी हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, ये जनक जी हैं। अब पर्दा मेरे मित्रों गिरा तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार से व्यक्ति का जीवन होता है कि पलकों के पर्दे पड़ते ही यह सब नाते मिट जाते हैं। तो घर के स्वामी, स्वामी माने मुखिया, घर के स्वामी के जाने पर घर की सुधि कराते हैं। पिंड दान कर। पिंडदान क्यों करते हैं व्यक्ति? कहते हैं महाराज पिंडदान इसलिए करते हैं कि कहीं हमारे पिताजी हमको प्रेत बनकर के न लगने लगे, इसी वजह से पिंडदान करते हैं। तो पिंडदान कर यह प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पिंड दान कर
प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं, लेकिन चाहते हैं मंगल आरती से कटलाओ, मंगल आरती से कटलाओ। हो जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों